आदिल, जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। ये दहशत गर्दी का नासूर हमारी कौम, हमारी जो कौमी सलामती के इदारे हैं, कितने हज़ारों जानों का ज़िया हुआ, कुर्बानी दी गई, तो फिर कहीं जाके हम इस वक्त यहाँ पे एक महफूज ज़मीन पे खड़े हैं। ये आपको मैंने बताया है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, कल एपेक्स कमेटी में बैठे हुए आपने देखे थे ना वहाँ पे, ठीक है? अच्छा, वहाँ पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी हम कौम के जो बाकी हमारी डिसीजन है एपेक्स कमेटी की, हम उसके साथ खड़े हैं और हम बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हैं। ये कहने के बाद जब वो घर गए तो डंडा हुआ, डंडा आया अडियाला से, अडियाला से डंडा ये आया भाई तुमने कैसे जाके तो कह दिया कि हाँ हम आपके साथ खड़े, तुम हरगिज़ नहीं कहोगे। अगले दिन जनाब वो फिर गंडासा लेके शुरू हो गए। बस आप ये कह रही है कि एपेक्स कमेटी इजलास में जो सीएम केपी के हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो ऑन बोर्ड थे, उनको सारा मामला जो है उसको ब्रीफ किया गया था, उनको ब्रीफ किया गया था और उन्होंने हर चीज़ जो थी उसमें वो शामिल थे, उनकी आरा सुनी भी गई थी और वो शामिल भी थे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देती हूँ। ये जो नेशनल असेंबली में इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है ना, इनको खुदा के लिए बोलें कि थोड़ी सी ना ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले लिया करें। 2014 में नेशनल एक्शन प्लान है, वो पार्लियामेंट में मुश्तरका तौर पे पास हुआ था और उसके 20 निकात थे और उनमें से एक नुकात जो था वो एपेक्स कमेटी जो थी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी थी, वो भी बनी और उसमें जो थी वो सारी पूरे 20 नुकात। तो ये कहना कि जी पार्लियामेंट को तो पता ही नहीं, पार्लियामेंट में तो आप मामला लेके नहीं आए, तो भाई साहब तो एपेक्स कमेटी कैसे बन गई थी? नेशनल एक्शन प्लान की वजह से बनी थी। ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं आप तो अच्छा आप आपको अगर कौमी कंसेंसस अगर पाया जाएगा, सियासी जमातें ऑन बोर्ड होंगी, अच्छा आदिल इसका थोड़ा इस्लामी हो, मौलाना हो, थोड़ा आप ये पॉलिटिकल एंटिटीज तो है ना, उन इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी ये सारी नेशनल एक्शन प्लान का भी मालूम होगा, वो उस टाइम उसका हिस्सा भी रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बातचीत करने से अच्छा ना होगा। आदिल मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। आपको पता है कि 10,000 जो टीटीपी के मिलिटेंट्स थे उनको जनाब इमरान खान ने जो है सेटल करवाया था यहाँ पे फाटा में। उन्होंने कहा था कि जी ये इन्होंने हथियार फेंक दिए हैं, अब ये सेटल हो जाएंगे। उसके बाद उन 10,000 के साथ 30,000 और भी लोग आए थे जो उनके साथ जो थे मुश्तरका अटैच थे। ये वो मिलिटेंट विंग है जो पीटीआई इस वक्त केपी में आपको नज़र आएगा। उनको समझ आ गई है कि ये ऑपरेशन इस्तेहकाम जब शुरू होगा तो जो हथियार दोबारा उठाएगा रियासत के ख़िलाफ़ वो कुचला जाएगा। और उनको ये भी पता है कि हमारी ये जो एक अस्करी विंग है ये भी फारिग हो जाएगा। अब ये इनको गवारा नहीं है। इन्होंने एक सियासी बात इस तरह का इल्जाम से बजाय मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी ये इल्जाम नहीं है, ये बाकायदा हकीकत है, ये आप जाके चेक कर लें। सियासी जमात का हिस्सा भी रही है, आप उस सियासी जमात का हिस्सा भी रही है, तो मुनासिब नहीं है कि किसी सियासी बात पर ऐसी मेन स्ट्रीम पार्टी उस पे इस तरह के इल्जाम तराशी। आप मुझे ये बताएं कि देखिए ये इल्जाम नहीं है, टीटीपी के लोगों को इन्होंने दोबारा यहाँ पे बसाया नहीं फाटा में। आप मुझे इस बात का जवाब दें, केपी में बसाया नहीं दोबारा इन्होंने। अब उन्हीं लोगों को इन्होंने धरने में, जमान पाक के धरने में भी इस्तेमाल किया, रियासत पाकिस्तान के सामने आके जिन्होंने हथियार फेंक दिया आके, जो दोबारा कौमी हथियार फेंक दिया, लेकिन वो फिर वो पीटीआई के कारकुन बन गए। आदिल फिर वो पीटीआई के कारकुन बन गए। आप समझा करें जब वो कौमी इदारे में शामिल हो गए, वो आपके कारकुन बने, पीटीआई के कारकुन बने, जिसके ये उनकी अब कारकुन बन गए तो फिर जाहिर है पाकिस्तान का हमारी जो दहशतगर्दी दहशतगर्दी के देखें, हमारे जो चाइनीज हैं उनके खिलाफ, जो वहां पे इंजीनियर्स के खिलाफ 6 में से 5 वारदातें केपी में हुई हैं, तो ये दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया कि नहीं उठाया वहां पे? आप मुझे इस बात का जवाब दे दें।